तो दोस्तों अब तक हम मार्वल में कई सारे पावरफुल वेपन्स देख चुके हैं, लेकिन आज हम जिन वेपन्स की बात करने वाले हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। इन वेपन्स का नाम है नेक्रोस्वॉर्ड और थंडरबोल्ट। इन दोनों ही वेपन्स को हमने पहली बार थॉर 4 में देखा था। इन दोनों में से कौन सा वेपन पावरफुल है ये किसी को नहीं पता, इसलिए आज हम नेक्रोस्वॉर्ड और थंडरबोल्ट का कंपैरिजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। इन दोनों ही वेपन्स के पास डिफरेंट पावर्स हैं। इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले बात करेंगे इन दोनों के पावर्स की। शुरुआत करेंगे नेक्रोस्वॉर्ड से। नेक्रोस्वॉर्ड एक प्राचीन शापित तलवार है। कॉमिक्स में इस तलवार को सिम्बियोट्स के गॉड नल ने बनाया था, और क्योंकि ये तलवार सेलेस्टियल के शरीर से बनी है, इसी वजह से इसके पास गॉड को खत्म करने की शक्ति है। एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करें तो ये तलवार डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, और ये डार्क एनर्जी जैसे कई सारे ब्लास्ट भी कर सकता है। इस तलवार में रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर्स भी हैं। इस तलवार के जरिए यूजर आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है, वो भी शैडो के जरिए। अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये तलवार किसी भी गॉड को खत्म कर सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। इस तलवार को जो कोई भी उठाएगा तो वो ताकतवर हो जाएगा, और यहाँ तक कि उसे हीलिंग पावर भी मिल जाएगी। ये तलवार जब भी किसी गॉड को खत्म करता है तो वो उसकी शक्तियां एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से ये तलवार टूट नहीं सकती, और अगर ये टूट भी जाए तो ये ठीक हो जाती है। ये तलवार बहुत ही खतरनाक है, जिसने अब तक कई सारे यूजर्स को बहकावे में लाया है। और अगर कोई यूजर इस तलवार को ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है तो वो इसकी शक्ति से मर जाता है। गॉर ने इस तलवार का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए बाद में वो भी मर गया। अगर ये तलवार किसी यूजर को देख ले तो वो उसे झूठा लालच दे देता है। अब बात करते हैं थंडरबोल्ट के बारे में। इस तलवार को भी हमने थॉर 4 में देखा था। ये नाम से ही नहीं बल्कि अपनी शक्तियों से भी थंडरबोल्ट है। इस तलवार के जरिए वेदर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस तलवार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हैं, और ये चाहे तो इलेक्ट्रो पल्स को भी जनरेट कर सकता है। इस हथियार को उठाने वाला यूजर बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, और उसे इनहेंस स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। इस हथियार के जरिए उड़ना आसान है। एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करें तो ये हथियार लाइटनिंग पावर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि ये हथियार भी म्यूलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसा ही लाइटनिंग पावर को कंट्रोल कर सकता है। ये हथियार लाइटनिंग पावर से कई सारे ब्लास्ट कर सकता है। इस हथियार से यूजर की सुपर स्पीड बढ़ जाती है। इस हथियार में इतनी ताकत है कि ये किसी के भी शरीर को चीर सकता है। इस हथियार ने कॉर्ग और जियोस को भी ढेर कर दिया था। इसकी खासियत ये है कि ये किसी को भी कुछ टाइम के लिए लाइटनिंग पावर दे देता है, और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये थी नेक्रोस्वॉर्ड और थंडरबोल्ट की पावर्स। अब शुरू करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। इन दोनों के पास ही सबसे खास पावर है, इसी वजह से ये एक एपिक बैटल होगी। नेक्रोस्वॉर्ड की पावर्स थंडरबोल्ट पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन थंडरबोल्ट की पावर्स भी नेक्रोस्वॉर्ड को हरा सकती हैं। लेकिन अगर इन दोनों की फाइट करवा के देखें तो इसमें नेक्रोस्वॉर्ड ही जीत सकता है, क्योंकि नेक्रोस्वॉर्ड थंडरबोल्ट की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे नेक्रोस्वॉर्ड को हराना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो थंडरबोल्ट भी बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन ये किसी को इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। इस हथियार ने जियोस को सिर्फ घायल कर दिया था, और उसने कॉर्ग के भी सिर्फ टुकड़े टुकड़े ही किए थे। उधर नेक्रोस्वॉर्ड भी बहुत ही ताकतवर है, जिसे सेलेस्टियल के शरीर से बनाया गया है, और इस तलवार ने अब तक कईयों को बहका के उनसे देवता को मरवाया है। और अगर इससे जियोस पर हमला किया जाता तो शायद वो इससे मर सकता था। थंडरबोल्ट में लाइटनिंग पावर्स हैं। वैसे तो म्यूलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर में भी लाइटनिंग पावर्स हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों नेक्रोस्वॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। उसे तोड़ने में काफी मेहनत लग गई। इसी वजह से नेक्रोस्वॉर्ड को एमसीयू का सबसे डार्केस्ट वेपन कहा गया है। इससे ये क्लियर होता है कि नेक्रोस्वॉर्ड ही थंडरबोल्ट से ज्यादा ताकतवर है। तो ये था नेक्रोस्वॉर्ड और थंडरबोल्ट का कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।